प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण नारायण। एकादश अनुवाक का पाठ करेंगे। वेदमनुच्चाचार्योऽन्ते वेदमनुच्चाचार्यः अन्ते वाशिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मः प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः
सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्येन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मात् श्रेयो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रशवसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् ह्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथा व्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैत उपास्यम् नारायण। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती स्तुति शिष्य को वेदोपनिषद स्वाध्याय पूरा करने के बाद अंतिम में जो उपदेश कर रहे हैं वहां पर कुछ जीवन के जो जीवन मूल्य हैं उनका उपदेश कर रहे हैं। अर्थात जिसको चाहकर भी व्यक्ति अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, कोई सांसारिक व्यक्ति हो
अथवा कोई अत्यंत ही पामर जीव क्यों ना हो। गीता में 4 प्रकार के कैटेगरी बताई गई। तो कोई पामर जीव क्यों ना हो, कोई अर्थार्थी क्यों ना हो, जिज्ञासु क्यों ना हो, तो उसके जीवन में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और उसको भी इन कार्यों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जितना संभव हो उतना करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि सत्यम वद धर्मम च, सत्य बोले, धर्म का आचरण करें, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद न करें, आचार्य के प्रिय वस्तुओं को लाकर उनको समर्पित करें और आचार्य की आज्ञा के अनुसार गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके वो प्रजापति के और इस ब्रह्मा की सृष्टि का जो क्रम है उसको आगे बढ़ाए, अर्थात गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति करते हुए वो अपने जीवन को आगे ले जाए। और संतान कैसी हो, तो संतान भी नित्य कर्म करने वाली हो, संतान भी अग्निहोत्र और जो वैदिक कर्म है उनका पालन करने वाली हो, ऐसा उसको संस्कार दे। सत्यान प्रवक्तव्यम, सत्य के बोलने में कभी प्रमाद न करे, अर्थात कई बार हम न चाहते हुए भी जल्दबाजी में झूठ बोल देते हैं। कई बार ऐसा बोलने का हमारा भाव नहीं रहता, लेकिन चलते चलते कोई बात निकल गई मुंह से, तो भी क्यों हुआ, तो बोले प्रमाद के कारण हुआ। तो कोशिश करके ऐसे भी व्यवहार से बचना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। धर्मान न प्रमतव्यम, धर्म के पालन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन अर्थात अपने विशेष रूप से कर्तव्य कर्मों का पालन जो हमको प्राप्त है, अर्थात आज हम जिस उपाधि से उपहित हैं, हम गृहस्थ धर्म में हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, अथवा माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, पुत्र हैं, पत्नी हैं इत्यादि। इन सारे जो हमारे प्राप्त लौकिक कर्म हैं वही हमारा धर्म है। क्योंकि शास्त्रों में आप देखेंगे कि अलग से कर्म और धर्म को कहीं अलग नहीं किया गया, धर्म को ही कर्म और कर्म को ही धर्म के रूप में व्याख्यायित किया गया। क्योंकि अगर हम कर्म को अलग कर देंगे तो फिर हमारा जो प्राप्त धर्म है वो फिर हमसे वंचित रह जाएगा। कई बार हम धर्म को किसी विशेष क्रियाकलाप से या कर्मकांड से जोड़कर देख लेते हैं, उसको उपासना बताया गया शास्त्रों में। जो हम विशेष रूप से कोई साधना पद्धति करते हैं, पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, या किसी भी प्रकार के हम ईश्वर में आराधन करते हैं, तो वो हमारा धर्म नहीं है बल्कि वो हमारी उपासना है। धर्म हमारा कर्तव्य कर्म है जो हमको प्राप्त है, जो हम जिस उपाधि में हैं। तो इसलिए उपासना और कर्तव्य अथवा धर्म को कभी भी अलग करके देखना चाहिए, एक करके नहीं देखना चाहिए। धर्म और कर्म को हमेशा एक साथ जोड़कर ही देखा गया। इसलिए आप गीता में भी देखेंगे तो भगवान ने वहां पर कर्म योग का वर्णन किया। तो कर्म योग के वर्णन में उपदेश क्या किया कि जो आपका प्राप्त कर्तव्य है वही आपका पालन करना ही आपका निष्काम भाव से करना आपका कर्म योग बन जाता है। तो यहाँ तक पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कुशलान न प्रमथितव्यम, अपनी कुशलता अर्थात अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपना कुछ बेहतर करने के लिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और आत्मरक्षा, कुशल का अर्थ क्या किया भगवत्पाद ने, आत्मरक्षा, कभी भी आत्मरक्षा के पालन में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो आत्मरक्षा में सब कुछ आ जाता है, हमारी जीविका भी आ जाती है, शारीरिक देखरेख भी आ जाती है, मानसिक स्वस्थता भी आ जाती है, और हमारे जो व्यवहारिक चीजें हैं वो भी आ जाती है, क्योंकि वो भी आपका
अगर कमजोर होगा व्यवहारिक पक्ष तो भी आपकी साधना ठीक नहीं होगी। आप देखिए, अगर व्यवहार में ऊंच नीच होती है या व्यवहार कभी अनुकूल नहीं होता तो आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो पूज्य स्वामी जी ने एक बार बड़ी सुंदर बात कही कि बोले व्यवहार की कुशलता आपके अध्यात्म में सहयोगी है। कई बार हम देखेंगे कि कुछ आध्यात्मिक लोग बड़े पवित्र हृदय के होते हैं, निर्मल हृदय के होते हैं, धर्म पालन करते हैं, लेकिन वो फिर व्यवहार में इतने रुक्ष हो जाते हैं, व्यवहार में इतने मैं कहूँ कि कटु हो जाते हैं कि उनके आसपास में लोग रहना, वैसे अगर आप थोड़ी बातचीत करिए, थोड़ी निकटता बढ़े तो आपको लगेगा अरे तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े आध्यात्मिक हैं, बड़ा सज्जन व्यक्ति है। लेकिन ऐसे व्यवहार करना, ऐसे लोगों के आसपास भी लोग आते हैं, कभी कभी एक दो लोग विशेष रूप से कभी कभी आते हैं, तो आप देखिए कि उनका और लोगों के साथ व्यवहार ऐसा कटु रहेगा, ऐसा रुक्ष रहेगा कि लोग उनके आसपास खड़ा नहीं होना चाहते। ये कहां से आ गए? लेकिन जो व्यक्ति उसको जानता है उसको लगता है कि नहीं, ये खराब नहीं है, बस इसने अपने व्यवहार पर काम नहीं किया, अर्थात व्यवहार की कुशलता नहीं है। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यवहार कुशल नहीं है। तो इसलिए व्यवहार कुशलता भी आपके अध्यात्म में सहयोगी है। मान लीजिए आप कहीं किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं और आपके व्यवहार के कारण किसी का हृदय दुख गया, किसी को पीड़ा हो गई, और ये बात मैसेज संदेश आप तक पहुंच गया। अब आप बताइए आपको क्या होगा? आप बार बार गिल्ट फील करेंगे कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्यों हो गया? क्योंकि हमारे व्यवहार की अकुशलता के कारण। अच्छा, वो व्यक्ति भी मजबूर है, नहीं चाहता ऐसा करना, लेकिन वो चूंकि बचपन से, प्रारंभ से ही उसने अपने व्यवहार पर काम नहीं किया, व्यवहार पर उसने सुधार नहीं किया, तो परिणाम होता है कि वो किसी का प्रिय नहीं बन पाता, अच्छा होता हुआ भी किसी के प्रिय नहीं बन पाता। इसलिए व्यवहार कुशलता व्यक्ति को आना चाहिए। ये कुशलता है, देखिए श्रुति कह रही है, और ये करना कोई इसको कोई कहेगा कि क्या कि हम व्यवहार कुशल हैं या किसी का चमचागिरी कर रहे हैं क्या, या किसी के साथ हम अगर मीठी बातें कर रहे हैं तो किसी को चमचागिरी कर रहे हैं। नहीं, ये चमचागिरी नहीं है, ये आपके किसके साथ कैसी बात करनी है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आपका कौशल है। इसका मतलब आपके भीतर सद्गुण है, आपको पता है कि व्यक्ति को कितना किस रूप में स्वीकार करना है, किसको कितनी जगह देनी है। अब जैसे कोई आया और आपके पास इतनी व्यवहार कुशलता नहीं है, इतना आपके भाषा में कह लें मैनर्स नहीं है, आप उसको हरिओम नहीं कह सकते, आध्यात्मिक होते हुए भी एक जगह एक सत्संग में बैठे हुए राम राम नहीं कर सकते, उसको आइए कैसे हैं इतना भी नहीं कह सकते, मुस्कुरा के सम्मान भी नहीं कर सकते। आप कितने भी आध्यात्मिक क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। आप अपने आध्यात्मिक बने बैठे रहो अपने घर में, लेकिन व्यवहार की कुशलता ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए ये व्यक्ति को आना चाहिए। भगवती श्रुति इस बात को यहाँ पर आदेश कर रही है कि देखो, और कब कर रही है? बिल्कुल अंतिम समय में। शिष्य गुरुकुल छोड़कर पढ़ाई पूरी करके घर जा रहा है, कह रहा सुनो, अभी गुरुकुल में जैसे रहे ना, गुरुकुल में तो उद्दंडता भी की। अब हम लोग तो बहुत सारी तरह की चीजें करते रहे, फिर भी वहां चल जाता है बहुत सारी उद्दंडता, बहुत सारे इधर उधर लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई भी होती है, बच्चों में आपस में मारपीट भी होती है, वो उससे नहीं बोलेगा, वो उससे नहीं करेगा। गुरुकुल का जीवन तो बिल्कुल अलग ही होता है। लेकिन अब यहाँ तो हमने सह लिया, हम गुरु थे, हमें चूंकि तुम्हें बनाना था, तो हमने कितना भी करके। अब मुझे इससे अपने बैच मतलब लोग जो पढ़ रहे थे तो याद आ रही है, एक हमारे साथ में एक बालक पढ़ता था, आजकल बहुत फेसबुक पे और बड़ा फेमस भी हो गया है, आप लोग, मैं कभी नाम नहीं लूंगा,
काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मुझे लगता है कई हजार लोग फॉलोअर्स हो गए हैं, अब वही लेकिन अपने ही चंचलता के कारण। लेकिन जो हमारे आचार्य जी थे उन्होंने, आप समझिए, उसकी पढ़ाई अथवा उसका प्रशिक्षण पूरा हुआ उसके कारण नहीं, आचार्य की सहनशीलता के कारण। इतना कितने भी प्रकार की उद्दंडता, लेकिन अब जैसे हम लोगों में कभी कभी रहता था, कुछ विद्यार्थी रहते थे थोड़ा निकट हो जाते थे, तो हम लोग कभी, मैं भी उस लिस्ट में था कि स्वामी जी लोगों के निकट हो जाता था, मन की बात कर लेते थे। बताओ इसकी पढ़ाई, अब मैं अगर एक दिन अपना धैर्य छोड़ दूं तो एक दिन भी गुरुकुल रह नहीं सकता है। लेकिन मैं भी उनका शब्द था कि मैं भी अपने धैर्य की परीक्षा ले रहा हूं कि मुझ में कितना धैर्य मैं देखता हूं कि मैं कितना सहन कर सकता हूं। तो अब ये तुला है कि पढ़ाई पूरी नहीं करेगा और मैं तुला हूं कि इसकी पढ़ाई पूरी करा के रहूंगा। और ये सच है कि फिर पूरा का पूरा उसने 3 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा किया। बोले मैं इसके बहाने अपने धैर्य की परीक्षा कर रहा हूँ। हर रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा करा करना, कभी उससे लड़ना, कभी उससे झगड़ना, कभी उसकी चीज तोड़ देना, कभी क्लास में ये करना, नहीं आना, फिर भी हर चीज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या है, बोले ये हमने गुरुकुल में तो तुम्हारा कर लिया, लेकिन संसार में जा रहे हो, घर में, परिवार में, आपस में, पति पत्नी में विवाह करोगे, भाई बंधु में, सगे संबंधियों में, पड़ोसियों में, इतना तो कोई स्वीकार सहन नहीं करेगा। तो इसलिए अपनी कुशलता अर्थात अपने व्यवहार पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आध्यात्मिक होने का मतलब लोग उपेक्षणीय हो जाएं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा आध्यात्मिक हो गए, थोड़ा भजन साधन करते हैं, अरे तो ऐसे ही, मतलब वो सबको उपेक्षा के दृष्टि ऐसे ही है। आप लोग भी देखेंगे, आप कभी कभी आप कैंपों में जाइए, शिविरों में जहां 150 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां आपको देखने को मिलेगा, अरे ये तो ऐसे ही सब में, मतलब उनको कहीं ना कहीं एक कोई त्रुटि, कमी देखने को मिलती है। ये साधक के लक्षण नहीं है। श्रुति कहती है आप उसकी तरफ ध्यान न दो, आप अपनी कुशलता के साथ आगे बढ़ो। और ये आपकी आत्मरक्षा भी है। कुशलता माने आत्मरक्षा भी है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ उलझते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही हानि करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। अब पता चला कि एक दिन किसी भी कारण से मन अगर खराब हो गया तो पूरा दिन आपका उसी विचार में, आप लोग देखेंगे थोड़े संवेदनशील हो जाता है हृदय, तो उसी पूरे विचार में पूरा दिन निकल जाता है। तो वो साधक के लक्षण नहीं है। और दूसरी दृष्टि से आध्यात्मिक और व्यवहारिक भी तुम्हारे लिए यशस्वी नहीं है, लाभकारी नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक लाभ हानि छोड़ दें, व्यवहारिक लाभ हानि छोड़ें, अगर हम किसी के प्रिय नहीं हैं तो हमारे आवश्यकता पड़ने पर क्या मेरे लिए कोई खड़ा होगा? मान लीजिए घर में, परिवार में रह रहे हैं और सबके साथ में लड़ाई झगड़ा कर लिए, कभी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, कभी धन की आवश्यकता है, या कभी किसी के सहयोग की आवश्यकता है, तो व्यक्ति छोड़ देता। वो कहानी याद करिए, हालांकि इससे थोड़ी सी संबंध है, लेकिन फिर भी व्यवहार के कुशलता के कारण वो बालक रोज करता सियार आया, कहानी सुनिए ना, एक दिन सच में आ गई। और रोज गांव वाले लाठी लेके पहुंच जाते कि भाई शेर आया गांव में, और वहां पर अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सब बेचारे रात को जगते हो जाके फिर सो जाते। एक दिन यथार्थ में सिंह आ गया, लोगों ने सोचा रहे तो रोज का ऐसे ही करता है, रोज इसकी आदत ऐसी हो गई है, छोड़ दो, आज कोई नहीं है। और परिणाम क्या हुआ, उसका जीवन समाप्त हो गया। तो ये व्यवहार अगर हमारा उद्दंड किस्म का होगा, इसको कहते हैं कांटे जैसा व्यवहार, जिसको मिले उसको चुभ जाओ, कोई भी पास में सटे तो चुभ जाए, तो ऐसा ना हो, बल्कि हमारा व्यवहार केले के पत्ते के जैसा हो। तो कैसे निभे तेरे बेर को संग, तो आपका व्यवहार ये हो कि आप इतने कोमल हो कि कोई भी आपके साथ
सटने को अर्थात साथ चलने को, बात करने को तैयार रहे, ये आपकी कुशलता है। फिर भूते ही न प्रमदितव्यम, अर्थात अपने विभूति के लिए, अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति और अपनी ख्याति के लिए भी कभी प्रमाद न करें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। पिछली कक्षा में लोगों ने यहां तक देखा था कि स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे। अब देखिए जीवन के कितने उपयोगी सूत्र हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर क्या आपको इतना सुंदर उपदेश करेगा जीवन को, जितना एक मंत्र में, एक अनुवाद में भगवती श्रुति पूरे जीवन को व्याख्यायित कर दे रही है। अब अगला कार्य आता है, ये तो हो गया व्यवहारिक। आप देखिए कैसा अलग अलग पार्टीशन भी किया भगवती श्रुति ने। ये तो आपका हो गया कि व्यवहारिक जीवन कि आप अपने आप को कैसे रखो, ये, लेकिन इतने तक ही सीमित ना रखो कि अपनी कीर्ति, यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा और हमें बहुत लोग वाहवाही कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार ने बना लिया। नहीं, बोले अब इसके आगे भी बढ़ो। तो वो क्या है, बोले ये इसको भी कभी मत छोड़ना। देव पितृ, और देखिए देव और पितर को एक साथ रखा है, अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं वो भी पितरों के समतुल्य हैं। अर्थात जो पितर हैं वो देव के तुल्य हैं। तो हमारे जो पितर हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमको जीवन मिला है, उनके द्वारा हमको इस संसार में आने का अवसर मिला है। इसलिए जितना हो सके उनके प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए। इसको देखते हैं तो कहते हैं देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। हे साधक, तुम्हें देव अर्थात परमात्मा के लिए, देवताओं के लिए और पितरों के लिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें देव आराधन का अवसर मिले, इसलिए हमारे यहां नित्य पंच यज्ञ का विधान किया गया। ये सब आप लोगों ने सुन रखा है, पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की। पंच यज्ञ का विधान किया कि जीवन के साथ कंपल्सरी जोड़ दिया, ब्रह्म यज्ञ करना है, पितृ यज्ञ करना है, अतिथि यज्ञ करना है, ब्रह्म बलि वैवश्य यज्ञ करना है। तो ये क्यों करना है, बोले ये आप करोगे तो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा। अब जैसे देखिए कभी कभी व्यवहारिक कभी कभी आपका एक रूटीन बन जाता है। जैसे सुबह आप उठे तो आपको उठते ही अगर जो भी आप काम करते होंगे वो आपको सहजता में, आपको याद नहीं करना पड़ता कि आपको करना है। जैसे उठे तो आपको हाथ देखने की आदत है, अपना कराग्रवस्य लक्ष्मी कर्मदे, अभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उठना है, नींद खुलनी है तो सबसे पहले ये करना है, भगवान को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है, अपने इष्ट को प्रणाम करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, पृथ्वी माता को प्रणाम करना है, फिर आपको जल पीना है, वॉशरूम जाना है, जो भी कुछ करना है। तो ये क्या बन गया, बोले जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब आप इसको करने के लिए प्रमाद नहीं करते। कौन रोज रोज हाथ देखे, क्या प्रमाद होता है? क्यों? क्योंकि जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं आपके साथ। तो जब तुम ऐसा जीवन के साथ एक अपने संबंध जोड़ लोगे तो ये यज्ञ करने में आपको बड़ा भारी नहीं लगेगा। जैसे कभी कोई कहता है कि देखो मैं रोज अग्निहोत्र करता हूं, आप लोग सुनते रहते हैं अग्निहोत्र माने रोज अपने यहां हवन करता हूं, चलो। तो जो नहीं करता है या साल 6 महीने में प्लानिंग करके कभी हवन करता है उसको बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे आप रोज हवन कर लेते हो, कैसे संविधा लाते हो, कहाँ से हवन सामग्री लाते हो, लकड़ी और ये वो। बोले नहीं, मैं तो कहीं भी रहूं, देश विदेश रहूं, यात्रा में रहूं, परदेश में रहूं, रिश्तेदारी में जाऊं, फिर भी हमारे अटैची में एक बैग पैक रहती है और हम वहां जाते हैं और वहां भी हम करते हैं। अब वो हमारे लिए बड़ा भारी काम है, लेकिन उसके लिए नहीं, क्योंकि उसके जीवन का वो अभिन्न हिस्सा बन गया। यज्ञ उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब जैसे
नया नया कोई साधक आता है, उसको बताया जाए कि बैठ के 5 माला, बहुत छोटे छोटे से उदाहरण दे रहे, 5 माला जप करो, उसको बड़ा भारी लगता है। 5 बार महाराज 11 बार करने काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है, उंगली पे 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, अच्छा 1 माला कर लो। वही दूसरा है, दूसरा साधक बगल बैठा, महाराज जब हमारी 5 माला होती है, हम सोच लो 11 माला बढ़ा दे। ऐसा होता है ना, तो बगल वाला व्यक्ति कितना, अरे 11 माला, यहाँ तो 11 बार नहीं हो रहा है, 21 बार नहीं हो रहा है, तो 11 माला 21 माला कर ले। अब उसके लिए 11-21 माला एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन दूसरे के लिए 5 से 11, 11 से 21 पहुंचना कोई, और वो अब भारी नहीं लगता, बल्कि वो उसमें आनंद लेता है, रस प्रकट हो गया है, उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो इसलिए जितने भी देव संबंधी कार्य हैं, उन सारे देव संबंधी कार्यों को करना चाहिए। अच्छा, देव संबंधी कार्य क्या क्या है? तो देव संबंधी कार्य हैं जो भी आपके जीवन में दैवीय सत्ता है, दैवीय सत्ता के निमित्त किया जाने वाला प्रत्येक कार्य देव कार्य है। अब दैवीय सत्ता क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार, समष्टि के लिए किया जाने वाला कार्य, जिसमें हमारे अपने देखने में हमारा कोई कार्य सिद्ध होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, हमारी अपना कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। यद्यपि देव आराधना आप करेंगे तो आपको लाभ दिखता है, आपका मन शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी कोई कहे कि भाई हवन सामग्री में घी डाल रहे हो, इतना काजू किशमिश डाल रहे हो, ये तो बेकार में आग हो जा रहा है, राख हो जा रहा है, ये कौन सा आदमी है? वो कहेगा नहीं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो समष्टि हित के लिए, जिसमें अपना निज स्वार्थ कोई नहीं है, तो देव कार्य क्या हो गया? फिर किसी का सेवा करना भी देव कार्य हो गया, परोपकार करना भी देव कार्य हो गया। किसी के निमित्त आपने तन मन धन से सहयोग कर दिया, फिर वो भी देव कार्य आ गया। वृक्षारोपण किया, वो भी देव कार्य है। नदी के सफाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गंदगी नहीं कर रहे, ये भी देव कार्य है। सफाई क्या करेंगे? गंगा जी को क्या साफ करेंगे? गंगा जी तो नित्य, गंदा मत करो तुम। अब हजारों हजार करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए लगा दिया। अरे भैया, उनको अवेयर करते कि गंदगी मत करो, सफाई के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे, हम लोगों को अवेयर करें कि गंदगी मत करो। गंगा तो अपने आप निर्मल स्वच्छ पवित्र है, या इत्यादि। तो धर्मशाला बना देना, ये तो आप कठोपनिषद में पढ़े हैं, बापी कूप तड़ाग आदि, उसको वहां पर नाम दिया गया इष्टापूर्त कर्म, याद आए तो, इष्ट और पूर्त कर्म। तो जैसे धर्मशाला बना देना, मंदिर बनाना, गौशाला बनाना, वृक्षारोपण करना, प्रकृति के लिए कार्य करना, प्रकृति संरक्षण में हमारा जो योगदान हो सकता है वो करना, इत्यादि। तो जो भी हम प्रकृति और समष्टि के लिए करते हैं, वो सब देव कार्य है। हम तन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, विचारों से सेवा करते हैं। अच्छा, विशेष रूप से स्थूल रूप से पूजा आदि तो देव कार्य है ही। आप तीर्थाटन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अथवा किसी मंदिर जाते हैं, ये सब देव आराधन तो है ही। लेकिन इसके अतिरिक्त भी प्रकृति के साथ, प्रकृति के संरक्षण में भी आपका जो सहयोग, वो भी देव कार्य है। तो इसलिए उसके भी कार्य में कभी प्रमाद न करें। और पितरों के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ आदि, हवन आदि, या उनके निमित्त किया जाने वाला जो तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म है, उसमें कभी प्रमाद न करे। इसका तात्पर्य देखिए कि पितरों का नाम लेकर भगवती श्रुति वेद भगवान कह रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पितृपक्ष का 15 दिन का समय आता है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, या कोई बनाया हुआ ऐसा, जैसे आजकल लोग आक्षेप करते हैं
कि पंडितों ने इसको बना दिया, ब्राह्मणों ने इसको ऐसे कर दिया। बोले नहीं, वो आपका अपने पितर के प्रति, अपने पूर्वज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। पितृपक्ष को आप ब्राह्मण को भोजन करा देने का आप एहसान मत करो। तुम्हारे एक दिन के भोजन करा देने से, दक्षिणा दे देने से उनका जीवन उद्धार नहीं हो जा रहा है, या वो मरे नहीं जा रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो तो। लेकिन ये आप अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो, और ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर तुम्हें वो दे रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद दो। अच्छा, आप सहयोग करना चाहें किसी का और कोई सहयोग लेने को तैयार ही ना हो तो क्या कर सहयोग करोगे? कंबल बांटना है, बहुत सारे लोग आते हैं, कहाँ बांटे महाराज? अब वो बेचारा कंबल 150 कंबल घूम रहा है। आप सोचिए, उसको ये पात्र नहीं मिल रहा है कि वो कहीं बांट पाए। अब कोई लेने वाला ही नहीं है तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास धर्म करने का, सेवा करने का, परोपकार करने का कोई अवसर ही नहीं है। ऐसे ही आप अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता कैसे ज्ञापित करोगे? क्या केवल घर में एक फोटो टांग दी और माला परमानेंट टांग दी, जब से बेचारे गए हैं वही एक माला कपड़े वाली टंगी हुई है, कभी पोछी भी नहीं गई, साफ सफाई भी नहीं हुआ। अब फोटो भी पीछे से सीलन आके और वो भी पपड़ी पड़ रही है, उसको भी नहीं बदलने और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे। अरे तो हमारे आचार्यों ने कहा भैया 15 दिन आया है, अब आप उनके निमित्त जो तुमको उन्होंने दिया है, तुम्हें तन दिया, शरीर दिया, धन दिया, संस्कार दिए, तुम्हें योग्य बनाया, उसके निमित्त कम से कम कुछ करो, क्योंकि हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। इसलिए कहते हैं अर्पण, तर्पण और समर्पण। जो भारतीय संस्कृति है वो अर्पण की संस्कृति है, देने की संस्कृति है। यहां लेना हमारे यहां श्रेयस्कर नहीं माना गया। यहां आप लेते कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं, आप देते कितना है ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अर्पण की संस्कृति, तर्पण की संस्कृति, अर्थात आपने अपने तर्पण को पितरों का नहीं होता, देव तर्पण भी होता है, पितृ तर्पण भी होता है। आप अपने देवताओं के लिए, आप अपने पितरों के लिए, सूर्य आदि देवता को जो आप जल देते हैं प्रातः काल, ये सब क्या है? ये कृतज्ञता है आपकी। इसलिए अर्पण, तर्पण और फिर कैसा समर्पण। समर्पण अर्थात कृतज्ञता। हम कृतज्ञ नहीं, हम किसी से एक पुष्प भी लेते हैं तो उसके प्रति भी कृतज्ञ होते हैं। सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं तो उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। हम कृतज्ञ नहीं है, इसलिए नदियां जल देती हैं तो उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हमने उनको देव संज्ञा दे दी। भी आप आगे पढ़ेंगे, देव संज्ञा दे दी। बहते हुए जल को आप कोई कितनी भी अपने आप को प्राचीनतम संस्कृति का कहे, चाहे मिस्र आदि कितने भी नाम लिया जाए, जो भी आप प्राचीनतम संस्कृति ले लीजिए, कौन सी ऐसी संस्कृति है जिसमें बहते हुए जल को भी नमन करने का विधान बनाया हो? वो तो जल में मलमूत्र का त्याग करते हुए भी उनको कोई संकोच नहीं होता, वो उसको वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। एक वृक्ष को भी हमारे यहां देव के रूप में, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जीवन दे रहे हैं। आप देखिए बहते हुए जल को, हरे भरे वृक्षों को, आप जिस धरती पर पैर रख रहे हैं ऐसी मिट्टी को, आपको सबको उन्होंने देव संज्ञा दे दी। मूर्ख थोड़ा कि उनको देव संज्ञा देने का तात्पर्य है कि आप उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हमारे यहां क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि आप जब उनको श्रेष्ठ मानेंगे तभी आप उनके प्रति कृतज्ञ होंगे। अगर पानी को खाली पानी की संज्ञा दे दी जाए तो आपके प्रति मन में कृतज्ञता नहीं आएगी। लेकिन बहते हुए जल को कहा गया नहीं, गंगा माँ है, गोदावरी है, सरस्वती है, यमुना है, रेवा है, नर्मदा है, तब देखते ही आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जो हो गया। तो देखिए, आपको अनजाने में ही आपके भीतर जो अहंकार का भाव है
वो कम हो रहा है। आपको झुकना सीख रहे हैं, नहीं तो आपका सिर तो हमेशा ऐसे रहेगा, कहां झुकेंगे। आप देखिए कितने लोग होंगे जिनको कितने कितने दिन बीत जाते होंगे, अगर धर्म अध्यात्म से न जुड़े हो तो सिर झुकाने का कोई अवसर कहां मिलेगा। इसलिए नदी को देखो तो सिर झुका लो, ये कायरता नहीं है, ये कृतज्ञता है। वृक्ष को देखो, तुलसी को देखो, पीपल को देखो, शमी को देखो, बेल को देखो, हाथ जोड़ लो। अपने से किसी बड़े को देखो, बोले हाथ जोड़ लो। तो पितरों के प्रति आपकी जो कृतज्ञता है, 15 दिन, केवल 15 दिन नहीं, वो तो 15 दिन एक समय निश्चित कर दिया गया। अभी तो नित्य माता पिता को प्रणाम करें, जैसे गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि पितर भी, हमारे पूर्वज भी हमारे प्रति, हमारे लिए देव के समान है। इसके लिए आप रामचरितमानस में जाएं, भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ का एक बार नहीं, दो तीन बार उन्होंने उनका श्राद्ध और तर्पण किया है। और महाराज दशरथ प्रकट होकर महाराज राम जी के द्वारा दिए गए उस श्राद्ध वस्तु को स्वीकार करते, प्रकट होकर। तो अगर हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रकट कर पाए, तो कम से कम अव्यक्त भाव से ही, सूक्ष्म भाव से ही पितरों के प्रति हम कुछ कर पाए। अच्छा चलो, इसको दूसरे तरीके से भी हम लेते हैं। मान लो ये पितरों को तृप्ति नहीं मिलती, जैसे कि आजकल बड़े कटाक्ष होते हैं, पितरों को तृप्ति नहीं मिलती। कहते हैं ना कि हाँ हम किसी को खिला रहे हैं तो क्या हमारे पिता माता को मिल गया क्या, उनका पेट भर गया क्या। एक वीडियो बीच में आपने देखा हो, फिर वो लाके डायबिटीज और की दवा और इंजेक्शन भी रख दिया पंडित जी के सामने, बोले इसको भी खाओ, क्योंकि हमारे पिताजी ये भी खाते थे। अब तो मूर्खता की इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी। खैर, इसको इस क्रिया से हटा के भी देखा जाए तो कम से कम आपके भीतर किसी को खिलाने का भाव जग रहा है, भले किसी बहाने ही क्यों ना हो। पितरों के बहाने ही, पूर्वजों के बहाने ही आप कम से कम हमारी रोटी में, हमारे अन्न में किसी और का भी हिस्सा है, किसी और का भी अधिकार है, ये तो कम से कम तुम्हें संदेश मिल रहा है ना। नहीं तो आज के समय में बच्चों को ये पता ही नहीं है कि तुम जो कमा रहे हो, जो तुम्हारे लाखों रुपए का पैकेज है, उसमें तुम्हारे भोग सामग्री के अतिरिक्त भी किसी और का हिस्सा है। नहीं, किसी और का भी हिस्सा है कि उसमें तुम्हें किसी और को भी देना है। उनको तो बस खाली ही ये पता है कि ये इसमें जा रहा है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें। हमारे द्वारा कमाए गए अन्न में, हमारे द्वारा कमाए गए धन में किसी और का भी हिस्सा ही कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा। तो कम से कम इस बहाने भी आप देना सीखते हैं, बांटना सीखते हैं। और बांटने की संस्कृति महान संस्कृति है। हमारे यहां बांटना सिखाया, बटोरना नहीं सिखाया। बटोरने को हमारे यहां प्रशंसनीय नहीं माना। हमारे यहां कहा कि आपने बांट कितना दिया। इसलिए ऐसे अवसर का हमको सदुपयोग करना चाहिए, भले थोड़ा बहुत ही क्यों ना सही। इसलिए इस प्रकार के पितरों के निमित्त किए जाने भोज आदि में, तर्पण आदि में, श्राद्ध आदि में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अवसर मिले तो उनके निमित्त कुछ दान कर दो, उनके निमित्त कुछ कर दो। जिन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी, यश, तुम्हें इतना बड़ा शरीर दे दिया, उनको आपने क्या दिया। यहां एक गिलास पानी भी कोई देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा आपके लिए इतनी पूरे चीज छोड़कर चले गए, तो आप कम से कम ये कर सकते हैं। इसलिए पितरों के कार्य में कभी भी प्रमाद न करें। मातृ देवो भव। अब यहां पर 3-4 चीजें आप सुनते रहते हैं, माता, पिता, अतिथि और आचार्य। 4 चीजों को एक साथ बताया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव
और अतिथि देवो भव। तो इसका सामान्य अर्थ हम सुनते रहते हैं कि माता देव के समान है, पिता देव के समान है। हमने एक पूज्य स्वामी जी से जो अर्थ उन्होंने सुनाया वो मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा ये अर्थ तो बहुत स्पष्ट है और बहुत अच्छा है और धारण करने योग्य है, लेकिन इसके विपरीत मनन करके देखो तो माता पिता आचार्य और अतिथि को आदर देके आप उनको आदर नहीं दे रहे हो, उनको आदर देके आप में देवत्व का आधान हो रहा है। विचार करिए। अर्थात मातृ देवो भव, माता को देव मानकर आप स्वयं को देव के समान खड़ा कर रहे हो, क्योंकि जब आप किसी को आदर देकर देव के तुल्य मानोगे तो कहीं ना कहीं उसके गुण, उसके संस्कार आप में प्रकट होंगे ही होंगे। तो माता पिता अतिथि और गुरु देवता हैं, इसलिए उनको हम आदर दे नहीं, बल्कि मुझे श्रेष्ठ होना इसलिए मैं उनको आदर दूंगा। शायद समझ में आया हो, कितना सुंदर अर्थ है। उनको आदर देकर मुझ में कुछ श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। और आप देखिए, किसी को आदर देकर देखिए और किसी का निरादर करके देखिए, आप में स्वयं में किस प्रकार का भाव पैदा होता है। तो यहां पर भगवत्पाद शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, मातृ देवो माता देवो यस्य सा त्वं मातृदेवो भव स्याः। अर्थात वह तुम मातृदेव हो एवं पितृदेव आचार्य देव अतिथि देवो भव देवतावत उपास्याः एतः इत्यर्थः। बोले उनका देवता के समान उपासना करने योग्य है, क्योंकि मातृदेव हैं, इसी प्रकार पितृदेव हों और आचार्य देव हों और अतिथि देव हों। तात्पर्य है कि ये सारे के सारे लोग हमसे श्रेष्ठ हैं और इनको श्रेष्ठ मानकर मुझ में मातृत्व का, पितृत्व का, श्रेष्ठत्व का भाव जागृत होता है, देवत्व का भाव जागृत होता है, इसलिए उनकी आराधना करो। बहुत सुंदर। भाष्य में थोड़ा सा हम पढ़ें। यान्यपि च अन्यान अपि अनुवद्यानि अनिंदितानि शिष्टाचार लक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि कर्तव्यानि त्वया। आगे बताया कि यानि अनिवद्यानि कर्माणि, अर्थात माता पिता आचार्य और अतिथि को ये सब देवता के समान उपासना करने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त जो निर्दुष्ट मतलब अनिंदनीय शिष्टाचार हैं वो भी तुम्हारे लिए कर्तव्य है। यानी अनिवद्यानि कर्माणि, जो काम निंदनीय नहीं है, अनिंदनीय है, उनको भी तुम करो। अर्थात अपने शिष्टाचार को कभी त्यागो मत। दूसरे किसी के प्रतिक्रिया से अगर तुम अपने धैर्य को खो देते हो तो इसका मतलब है तुमने अपने शिष्टाचार का पालन नहीं किया। किसी और के कारण मुझ में कोई बुराई आ जाए ये स्वस्थ लक्षण नहीं है। मानो किसी ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कर दिया, कोई गलती कर दी, ये उसने कर दी, उसने कर दी, अब उसकी प्रतिक्रिया में मैं भी वैसा ही कर दूं तो ये कौन सी बात हुई। इसका तात्पर्य है कि उसकी प्रतिक्रिया का प्रभाव
आपके ऊपर न आवे। इसलिए माता पिता गुरु और आचार्य में जब आप अतिथि में आप जब देव बुद्धि करोगे तो कदाचित, ध्यान रखिए, कदाचित उनका कोई आचरण, उनका कोई शिष्टाचार आपके अनुरूप नहीं होता है, तो भी देव बुद्धि होने के नाते आपके मन में उनके प्रति कोई विकार नहीं आएगा। देखिए कितना सूक्ष्म भाव है, क्योंकि आपने किसी को अपने से श्रेष्ठ मान लिया, पूजित मान लिया, बड़ा स्वीकार कर लिया, तो अब कई बार उसका व्यवहार आपको उचित नहीं लगता तो भी आप मानते हो ना। इसका लौकिक उदाहरण ले लो, आप कहीं नौकरी करते हैं, आपका कोई सीनियर है और उसका कोई व्यवहार, कोई आचरण आपके अनुकूल नहीं है, कोई बात ऐसी है जो आपको मानने योग्य नहीं है, आपको लगता है नहीं, लेकिन चूंकि अब आप यहां पर नौकरी कर रहे हैं और मजबूरी कह लें, विवशता कह लें, या मैनर्स कह लें कि भाई जो सीनियर कह रहा है वो सही है, तो वहां हमारे पास क्या विकल्प होता है? यस सर के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जी सर, यस सर। ऊपर से साहब ने फोन किया, जी जी होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, ये फाइल ऐसे हो जाएगी, ये काम ऐसा, ये प्लान ऐसा बना लो, ये एक नया योजना ले आओ, सब 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 हो गया। अब वो बाद में देखा तो उस समय आपका शिष्टाचार ये है कि हाँ स्वीकार कर लिया। कदाचित बात करते समय आप जान रहे हो कि प्रैक्टिकल नहीं है, ये उचित नहीं है, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको उस समय स्वीकार करते हो, बाद में अपनी तरीके से चीजों को हैंडल करके उनको समझाने की, बताने की कोशिश करते हो, और नहीं होता तो आप करते ही हो, मजबूरी में कई बार ऐसा होता है। कराया ऊपर वाले ने, फंसा नीचे वाला, क्योंकि किया उसने, साइन उसकी है, उसने तो कोई लिख के आपको दिया नहीं। भाई जनरली अब आप लोग तो सब काम करते हैं, ऑफिस में कोई ऐसा काम होता है तो सीनियर आपको लिख के थोड़ा पेपर पे दे, वो तो फोन पे भेज दिया, मैसेज दे दिया, पेपर पे साइन आपकी है, फंसा कौन? बोले ये। अब वो बेचारा कहेगा कराया तो उन्होंने था। तो इसलिए हमारे माता पिता अतिथि आचार्य में देव बुद्धि होने के बाद एक चीज से हम बच जाएंगे, कदाचित उनमें कोई कमी दिखेगी तो भी हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं या बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि अभी आप क्या जानो स्वामी जी, मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ये वो। ठीक है, मैं मानता हूं, हम लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो उनके प्रति देव बुद्धि करके तुम अपने आप को मत बिगाड़ो। उनमें देव बुद्धि करके तुम कम से कम खुद को तो ठीक कर सकते हो, अपने में विकार लाने से बच सकते हो, क्योंकि उनको आप सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते। इसलिए उनको देव देव की कैटेगरी में, देव के समतुल्य रखा गया, और कोई कारण नहीं है। यहाँ हमारे आचार्य का या श्रुति का कोई मंतव्य नहीं है कि तुम रोज अगरबत्ती लेके और धूप दीप लेके उनकी आराधना करो। ध्यान रखिएगा, ये मना स्थिति के स्तर पर उनकी स्वीकृति है। अब कोई सुने कि माता पिता गुरु अतिथि देव हैं, तो रोज सुबह लेके अगरबत्ती खड़े हो जाओ, बोले नहीं, रोज अगरबत्ती लेके और आरती उतारने की बात नहीं की। मानसिक स्तर पर, मना स्थिति के स्तर पर आपको उनके श्रेष्ठता की स्वीकृति ही उनको देवत्व प्रदान कर देती है। तो इसलिए मना स्थिति के स्तर पर आपको देवत्व बुद्धि करनी है। मनी मन प्रणाम करिए। अब आप युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन खड़े हैं, सामने गुरुदेव भी खड़े हैं, कथा स्मरण होगी। द्रोणाचार्य क्या किया उन्होंने? सबसे पहले प्रणाम किया मानसिक रूप से। अब परिस्थिति ऐसी आई है कि वो हमारे सामने
शत्रु के रूप में, प्रतिरोध मतलब विरोधी के रूप में खड़े हुए, लेकिन अब हम अपने कर्तव्य को तो नहीं भूल सकते ना। ये वो था कि वो वहां खड़े हैं कौरवों की तरफ से, लेकिन महाराज अर्जुन ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सबसे पहले उनसे आज्ञा ली और फिर युद्ध में प्रवेश किया। तो ये देव बुद्धि का तात्पर्य है कि मैं अपनी मना स्थिति को न बिगड़ने दूं, उनके प्रति कभी भी किसी भी प्रकार का विकार न आने दूं। विकार उनमें है, कोई बात नहीं। यानी अनिवद्यानि कर्माणि, जो अनिंदनीय कर्म है वो मत करो। तानि सेवितव्यानि, बल्कि तुम्हारे लिए जो निंदनीय कर्म है उनको मत करो, जो अनिंदनीय कर्म है, अनित्य कर्म है उनको करो। जो काम करने लायक है, जो शिष्ट कर्म है उनको करो, और एक दिन करो, बुरे नहीं। तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, इसके अतिरिक्त अन्य कर्म को नहीं करना चाहिए, वही तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म है। और यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सुचरितानि, जो बड़े लोग हैं, शिष्ट पुरुष हैं। देखिए यहां पर स्पष्ट कर दिया, बड़ा होने का मतलब उनके सारे कर्म आचरण योग्य हो, जरूरी नहीं। यहां बड़े के साथ एक शब्द जोड़ दिया, शिष्ट। बड़ा हो लेकिन आचरणीय योग्य हो, शिष्ट हो। तो इसलिए तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान अस्माकं सुचरितानि, जो उनका सुचरित्र है, जो सुचरित्रवान लोग हैं। तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, वो तुम्हारे लिए उपासना योग्य है। यदि कोई बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग कोई ऐसा कर्म करते हैं जो अनुकरणीय नहीं है, तो उसका अनुकरण मत करो, इसलिए कि बड़े हैं इसलिए अनुकरण करो। बोले नहीं, आदर कर लो, प्रणाम कर लो, मनी मन उनको ये कर लो, तुम उनको कुछ कहो मत, लेकिन उसका अनुकरण मत करो। पिताजी महाराज करते थे तो हमने भी रोज थोड़ा थोड़ा लेना। अब समझ गए हो गया। तो अब वो बड़े थे तो अब वो तुम्हारे लिए अनुकरणीय थोड़ा है। पिताजी अग्निहोत्र करते थे, अग्निहोत्र मतलब समझ गए ना, मुंह में लेके हवन करते थे, तो वो अग्निहोत्री थे। तो महाराज अब हम भी अग्निहोत्री बन जाए। बोले नहीं, अब तुम अग्निहोत्री मत बनो, तुम बाहर वाला अग्निहोत्र करो, यहां वाला अग्निहोत्र मत करो। कई सारे लोग होंगे ना, भाई अग्नि तो डालने, बोले देखो महाराज हम कितने बड़े वीर हैं, मुंह में ही अग्नि लेके चलते हैं, नहीं वो वाला अग्निहोत्र नहीं करना है। तो कौन सा कर्म अनुकरणीय है? बोले जो शिष्ट पुरुषों के द्वारा, शिष्ट जनों के द्वारा जो हो। तो भगवत पाद लिखते हैं नो अकर्तव्यानि, जो अकर्तव्य कर्म है, इतराणि सावध्यानि शिष्ट कृतान्यपि यानि अस्माकं आचार्याणाम। देखिए कितनी एकदम भगवत बात, तो किसी को छोड़ते नहीं। यान अस्माकं आचार्याणाम सुचरितानि शोभन चरितानि आम्नाद्याय अविरुद्धानि तान्येव त्वयोपास्यानि अन्य दृष्टार्थ अनुष्ठेयानि नियमेन कर्तव्यानि यावत् नो इतराणि विपरीतानि आचार्य कृतान्यपि। कहते हैं जो शिष्टाचार में अनित्य कर्म है, जो करनी है, वही कर्म तुम्हें करना चाहिए। और हम गुरुजनों के भी, देखिए यान अस्माकम आचार्याणाम, हमारे आचार्य जो हों उनके भी कौन से कर्मों का अनुकरण करो? सुचरितानि। मान लीजिए क्योंकि मनुष्य होने के नाते सब में दोष होना स्वाभाविक है, चाहे वो गुरु हो, माता हो, पिता हो, अतिथि हो, आचार्य हो,
सब में कोई न कोई दोष होता ही है, कोई होता ही है, क्योंकि मनुष्य है और वो निर्दोष हो जाए ये संभव है ही नहीं है। कितना भी व्यक्ति श्रेष्ठ क्यों ना हो, किसी न किसी के दृष्टि में उसमें कोई न कोई दोष होगा ही होगा। तो इसलिए अगर कदाचित अपने आचार्य में भी, अपने गुरु में भी, अपने से श्रेष्ठ में भी, माता में, पिता में, अतिथि में, गुरु में कभी कोई ऐसा दोष दिख जाए तो भी वो अनुकरणीय नहीं है, बल्कि उसको मनी मन प्रणाम करके आप ध्यान मत दो। इसलिए यानी अस्माकम आचार्याणाम सुचरितानि अपतई, भगवत पाद शंकराचार्य इससे ज्यादा और ईमानदारी क्या कर सकते हैं, एकदम स्पष्ट कर दिया। सुचरितानि शोभन चरितानि, जो चरित्र शोभनीय है, अनुकरणीय है, पालनीय है। तान आमनाय, और कैसा आचरण, आमनाय माने जो परंपरा में प्राप्त है, ऐसे गुरुजन जो शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं वो करो। यदि कोई आचार्य शास्त्र विरुद्ध कर्म है तो भी उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए शास्त्र, हमारे गुरुजनों के भी जो शास्त्र से अविरुद्ध कर्म है उन्हीं की तुम्हें उपासना करना है। अदृष्ट फल के लिए उन्हीं का अनुष्ठान तुम्हें करना चाहिए और वही तेरे लिए नियम है। इसीलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है वो तुम्हारे लिए मंत्र के सदृश है, लेकिन कभी अगर उनके आचरण में कोई ऐसा चीज दिखता है तो वो तुम्हारे लिए अनुकरणीय, पालनीय नहीं है, तो उसका अनुष्ठान तुमको करना चाहिए। उनके विपरीत कर्म आचार्य से किए जाने पर भी तुम्हारे लिए कर्तव्य नहीं है, वो कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो। यदि शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण किसी श्रेष्ठ का भी हो तो भी आचरण करने योग्य नहीं है। कितनी सुंदर बात हम लोगों के लिए भगवत पाद ने यहाँ पर कही। नो इतराणि विपरीतानि आचार्य कृतान्यपि, आचार्य अगर उसको कर भी रहे हो तो भी तुम उसका पालन मत करो। इसलिए माता पिता में कोई दोष दिख भी रहा हो तो भी तुम उसका पालन मत करो। परंपरा मत चलाओ कि पिताजी कर रहे थे तो मैं भी करूं, नहीं, वो तुम्हारे लिए अनुकरणीय नहीं है। तुम्हारे लिए शास्त्र और धर्म के अनुरूप जो कार्य हैं वो करना चाहिए। अब अगली कक्षा में देखिए कितना जीवन से संबद्ध पूरा का पूरा ये अनुवाद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।